भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई जब बागरिया समाज के दो गुट आमने सामने हो गए। अस्पताल परिसर स्थित पार्क के बाहर शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों, पत्थरों और लात घूंसों से हमला कर दिया। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अचानक हुई इस मारपीट से मरीजों, उनके परिजनों और वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालात ऐसे बन गए कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ देर तक अस्पताल परिसर तनावपूर्ण माहौल में तब्दील रहा। अस्पताल चौकी पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष जिला अस्पताल में भर्ती अपने परिचित की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश या आपसी विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई और मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने पोटला थाना गंगापुर निवासी भीमा पिता गोवर्धन बागरिया और राजू पिता गोवर्धन बागरिया को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर धार्मिक आस्था, वैदिक परंपरा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। आश्रम परिसर स्थित हसगंगा गौशाला में भीषण गर्मी से गौमाता को राहत देने के लिए ठंडे जल की शावरिंग की विशेष व्यवस्था की गई। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में अजमेर निवासी दिलीप कृपलानी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित मुरारी को विधिवत गौदान किया। गौदान से पूर्व 9 वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ गौमाता का पूजन कराया। वैदिक रीति रिवाजों के बीच संपन्न आयोजन से पूरा आश्रम भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए गौमाता के लिए विशेष ठंडक व्यवस्था की गई है। वहीं दिलीप कृपलानी ने अपने परिजनों की स्मृति में पूर्ण विधि विधान से गौदान किया। कार्यक्रम में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत ईशानराम, संत सुयज्ञराम और पंडित सत्यनारायण शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हंसगंगा हरि सेवा गौशाला में भीषण गर्मी के चलते ये गौमाता के लिए ठंडक के लिए ये पूरी हल्की शावरिंग की है। और ये आज भगत अजमेर से आए हैं दिलीप कृपलानी अपने परिवारजन के स्मृति में हमारे महाराष्ट्र मुरारी जी शर्मा को पंचमुखी हनुमान मंदिर पूर्व वालों को गौदान किया है और पूरी गौदान विधि विधान से आचार्य ब्राह्मणों द्वारा करवाया है। और इस परिवार ने आज गौ सेवा की पूरी। और ये गौदान का विधान जो होता है उनको वस्त्र, रस्सी, मोरी, चांदी के सिंग, पायजेब वो सब उनके श्रृंगार जैसा होता है और वस्त्र समेत वो आज इन्होंने किया है। भीलवाड़ा के अग्रवाल उत्सव भवन में गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण की रणनीति को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। विधायक अशोक कोठारी ने बताया कि अभियान का पहला चरण 27 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जबकि दूसरा चरण 27 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय पर गोमित्र और गोभक्तों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। ग्वाल संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने कहा कि देश भर के 790 जिला केंद्रों से 15 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान देने और गौ सेवा के लिए केंद्रीय नीति बनाने की मांग उठाई जाएगी। उन्होंने जैसलमेर में बड़ी संख्या में गोवंश की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि संतों का प्रतिनिधि मंडल मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करेगा। साथ ही चारा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई और गौशालाओं को नियंत्रित दर पर चारा उपलब्ध कराने की मांग भी की। सभी भारत के गौभक्तों को खूब खूब बधाई कि 27 अप्रैल के सफल प्रयास के बाद कहीं न कहीं सरकार में, समाज में हलचल बढ़ी है। 27 जुलाई 2026 को भारत के 790 जिला केंद्रों के माध्यम से 15 करोड़ हस्ताक्षर देकर सरकार से प्रार्थना करनी है कि भारत भूमि पर जो 80 सालों से गोवध का कलंक आज़ादी के बाद भी लगा हुआ है वो कलंक मिटे, गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले और गौ सेवा को लेकर के केंद्रीय नीति बनाई जाए जिससे गाय माता सुखी हो। गौ सुखी होगी तो देश सुखी होगा। जैसलमेर में जो बहुत बड़ी संख्या में गौवंश की मृत्यु का जो समाचार मिला है वो निश्चित रूप से हृदय विदारक है। उसमें कई तरह की बातें आ रही है कि वो मृत गाय माताएं थी, डंप यार्ड में ठेकेदार ने इकट्ठी की, लेकिन एक साथ इतने गौवंश का मरना कई प्रकार की बातें उत्पन्न करता है। इस विषय को लेकर के संतों का एक प्रतिनिधि मंडल परसों जैसलमेर पहुंच रहा है और वहां की वास्तविक स्थिति का पता लगा करके उसके पश्चात सरकार से इस विषय में बात करेगा। चारा माफिया भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सक्रिय है। एक ऐसा
समूह जो चारा निकलते कि किसानों से चारा खरीद लेता है और फिर उसको स्टॉक करके बाद में बहुत 300% मूल्य बढ़ा करके चारा बेचता है। उसके कारण गौशाला और गौपालक दोनों परेशान हैं। इसलिए चारा माफियों पर अविलंब लगाम लगानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि तुरंत उन चारे के ढेर पर सरकार अपना कब्जा करे और उसका मूल्य निर्धारण करके सरकार अपने स्तर पर गौशालाओं को चारा भेजे। गौ सम्मान आह्वान अभियान का एक चरण 27 अप्रैल 2026 को पूरा हुआ और उसका दूसरा चरण 27 जुलाई 2026 को जिला कलेक्टर कार्यालय पर सभी गौ मित्र गो भक्त मिलकर एक प्रार्थना पत्र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी साथ में माननीय राष्ट्रपति महोदय उनको ये पत्र जाएगा, प्रार्थना पत्र, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को। तो अभी प्रदेश की सरकार भी गौ माता के प्रति और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वो भी हमेशा मन की बात में गौ माता का विषय रखते हैं और गौ हस्ताक्षर अभियान भी एक उनको संबल देने के लिए है कि हम सब लोग यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर वर्तमान परिस्थिति में एक सभी का मत चला जाए, इसीलिए अपने गौ सम्मान आह्वान अभियान में हस्ताक्षर अभियान को जोड़ा गया। भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार धार्मिक आस्था, अकीदत और भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। सुबह से ही शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और सौहार्द की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सांगानेरी गेट स्थित मुख्य ईदगाह में शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी ने हजारों नमाजियों को नमाज अता करवाई। वहीं स्टेशन मस्जिद में पेश इमाम इरफान और गांधीनगर की मक्का मस्जिद में पेश इमाम वारिस अली की सदारत में नमाज अदा की गई। इमामों ने अपने संबोधन में शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी की 11 सूत्रीय गाइडलाइन का समाज में व्यापक असर दिखाई दिया। मुस्लिम समाज ने साफ सफाई और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज के सानिध्य में मानिकिनगर रामद्वारा में आयोजित होने वाले विश्व शांति कल्याण चातुर्मास 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए विश्व शांति कल्याण चातुर्मास समिति का गठन किया गया। इस दौरान आचार्य स्वामी रामदयाल महाराज ने चातुर्मास की आधिकारिक आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया। आचार्य श्री ने कहा कि भीलवाड़ा की धरा पर होने वाला ये चातुर्मास विश्व शांति, मानव कल्याण और सनातन संस्कृति को नई मजबूती देगा। कार्यक्रम में संत मनोरथराम मचलाना सहित कई संतों का सानिध्य मिला। वहीं अशोक अजमेरा, मुरली ईनानी, शिव कुमार गगरानी, अशोक कुमार गगरानी, अंकित अजमेरा, श्याम ईनानी, मुकेश कुमार गगरानी, रमेश चंद्राठी और जगदीश लड्ढा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। आचार्य श्री की मंगलमय पधरावणी 19 जुलाई को भव्य शोभायात्रा के साथ होगी। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन रामधुनी, वाणिजी पाठ, दिव्य प्रवचन और संध्या आरती आयोजित की जाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने गुरुवार को शहर की प्राचीन बावड़ियों, कुओं और जलाशयों का निरीक्षण कर उनके संरक्षण और पुनर्जीवन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य पहचान है, जिन्हें संरक्षित करना जरूरी है। विधायक ने गुलमंडी स्थित शिव मंदिर की बावड़ी, बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी, माणिक्यनगर रामद्वारा की बावड़ी, सांगानेर स्थित चारभुजा मंदिर की बावड़ी, पंचमुखी दरबार परिसर स्थित बावड़ी तालाब, तेजाजी चौक स्थित रूपजी महाराज की बावड़ी, शास्त्री नगर स्थित बासा की बगीची के कुएं और हरनी महादेव रोड स्थित माधवदास जी की बगीची की बावड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई, संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर जल संरक्षण के साथ पर्यटन और धार्मिक महत्व से भी जोड़ा जा सकता है। इस दौरान एडवोकेट अर्पित कोठारी, गजेंद्र सिंह राठौड़, संजय राठी सहित नगर निगम और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आसींद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तहत चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को जल संरक्षण और जन सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहायक अभियंता बालूराम गुर्जर के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहगीरों और वाहन यात्रियों को शीतल पेयजल पिलाकर सेवा कार्य किया। अभियान के तहत क्षेत्र की पानी की टंकियों की गहन सफाई कराई गई
और पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्लोरीन जांच भी की गई। वहीं कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए जल बचत पर चौपाल आयोजित कर पानी बचाने का संकल्प दिलाया गया। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो और एक पेड़ माँ के नाम जैसे संदेशों के जरिए पर्यावरण और जल संरक्षण का महत्व बताया गया। भीषण गर्मी में विभागीय कर्मचारियों ने बसों, कारों और राहगीरों को रोककर ठंडा और स्वच्छ पानी पिलाया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता अनिल जीनगर सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।